कस्टमर को बेचेंगे या वापस होलसेलर को बेचने की प्लानिंग करेंगे? क्या बोलते हैं? कस्टमर को बेचेंगे। वेरी गुड। और जब तक कस्टमर को नहीं बेचेंगे तब तक क्या हमारी इनकम होगी हमारे इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट? हेलो, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। हाँ, बिजनेस की सच्चाई को समझना होगा दोस्तों। मैं बस सिंपल सी बात है, बहुत नहीं घुमाऊंगा आप लोगों को, सीधी सीधी बातें। आप सभी दोस्तों को पता है, सीवीएस जी को आदत है सीधी सीधी बातें करने की। तो सीधी सीधी बात क्या है कि सब लोग जानते हैं कि जब एक बुरा दौर था इनोवेशन फैक्ट्री का, तो सिर्फ 60-65 लोग बच गए थे मीटिंगों में। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनके अंदर बिलीव था कि इनोवेशन फैक्ट्री एक न एक दिन आएगी, कम बैक करेगी, प्रोजेक्ट्स देगी, हमारी लाइफ को सक्सेसफुल बनाएगी। ये भरोसा 60-65 लोगों के अंदर अटूट रूप से बना हुआ था। तो उन लोगों ने इस सिस्टम के साथ वो लोग खड़े रहे और उन्होंने इस सिस्टम से सक्सेस ली। आज भी मुझे दिखता है कि बहुत से लोग हैं जो पूरी मजबूती के साथ इनोवेशन फैक्ट्री के साथ खड़े हैं, चाहे कोई कुछ भी बोल रहा हो। ठीक है, अब सीखने वाली बात क्या है दोस्तों, मैं बस वही आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि 60-65 लोगों का काफिला जब चला, तो बीएफआईसी गोल्ड नेटवर्क में, बीएफआईसी नेटवर्क में जो आईडी लगी वो 4.5-5 लाख के आसपास लगी। 5.5 लाख लोगों की सक्सेस को देख के, 4.5-5 लाख लोगों की सक्सेस को देख के, उनकी इनकम को देख के, कॉन्सेप्ट को समझ करके बीलब जब लॉन्च हुआ, तो आप लोगों को शायद याद होगा कि सिर्फ 17 दिनों में 1 करोड़ रजिस्ट्रेशन लगे थे, जबकि बीच बीच में एडिंग मोर लब भी चल रहा था। यस और नो? जी सर। हेलो, आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। अच्छा, मेरा आवाज ब्रेक हो रहा है? तो मेरी बात समझ में आई कि मैं क्या बता रहा था? मैं बता रहा था कि एडिंग मोर लब होने के बावजूद 17 दिनों में 1 करोड़ रजिस्ट्रेशन लगे थे। सही है? यस यस, हेलो, बिल्कुल चले। सही बात है। तो दोस्तों, आप लोगों को बिल्कुल, अब मैं आज की डेट में क्या मान लूं, कितने लोग इनोवेशन फैक्ट्री के साथ ईमानदारी से खड़े हैं? कितने लोग होंगे? मान लेते हैं 2 करोड़ की कम्युनिटी है। बढ़िया चल रहा है, बस थोड़ा सा लोगों को यही है कि गॉड ये जितना जल्दी आ जाए, तो सब लोग जो तरस रहे हैं, क्योंकि इस इनकम को लेने के लिए। बिल्कुल गोटाइज आ जाए, इनकम आ जाए। मैं सिर्फ सिंपल ये बताना चाह रहा हूँ सारे दोस्तों से, यार ये तो समस्या है, मुझे पता था, बट अनफॉर्चुनेटली मैं थोड़ा सा आउटसाइड एरिया में हूँ। नहीं, बिल्कुल सर, आवाज क्लियर है आपकी, आप कंटिन्यू करें, बिल्कुल आवाज साफ आ रही है आपकी। अच्छा, चलिए, तो वेरी गुड। तो नेटवर्क चेक करें एक बार। तो हो सकता है भाई की नेटवर्क इशू हो, कोई बात नहीं, ठीक है। तो दोस्तों, मैं सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि आने वाले समय में बीएलवी की सफलता आप लोगों के हाथों में है। मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूं, बीएलवी कितना बड़ा सक्सेस निकाल के देगा, ये आप लोगों के हाथों में है। जिस तरह से लोगों ने, कम्युनिटी के लोगों ने, या जो भी अगेंस्ट लोगों ने कहीं भी अगर उमर सर के कमेंट्स पे नेगेटिव कमेंट्स डाले या किसी पोस्ट पे नेगेटिव कमेंट्स डाले, तो उन्होंने बिल्कुल ऐसे ही किया कि उन्होंने अपने घर में या अपने दुकान में 10 लाख की प्रॉपर्टी लगा इन्वेस्ट कर दी और बाहर में ताले के ऊपर और शटर पर रख दिया कि हम गलत हैं। ठीक है, तो आप ये समझ लें कि इनोवेशन फैक्ट्री कोई माइक्रो फाइनेंस कंपनी नहीं है जो बॉन्ड पेपर के साथ आपको कोई रिटर्न देगी। यहाँ बायर जनरेट होंगे तो सेलर निकलेंगे, एग्जिट करेंगे। ठीक है, इसके अलावे गोट एआई एक बेहतरीन अजूबा के रूप में पूरी दुनिया को मिलने जा रहा है, जिसके बारे में आज भी बहुत से धुरंधर सॉफ्टवेयर डेवलपर कहते हैं कि ये हो ही नहीं सकता है। बट मजे की बात क्या है, ऊपर वाले के आशीर्वाद से ये हो चुका है और इसमें लगातार चेन को ऐड होने करने में भी सफलता मिल चुकी है। तो ये ओवरऑल जो चीजें हैं गुड है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो मैं आप सभी दोस्तों से बस इतना ही एक आशा रखूंगा कि जिस रफ्तार से आपने बीलब में काम किया, आने वाले 1 अगस्त वाले प्रोजेक्ट में 1 रुपया नहीं लगना दोस्तों, 1 रुपया नहीं लगना। आप जितनी पॉजिटिव एनर्जी उस पे लगाएंगे, ठीक है, और आपके अंदर तब तक एनर्जी आ भी जाएगी गोटेआई से इनकम के रूप में, फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी समझ में आ जाएगा। जैसे अभी कोई भाई बता रहे थे कि यहाँ देर है अंधेर नहीं। ठीक है, तो हो सकता है कुछ चीजों को आने में, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है इनोवेशन फैक्ट्री में, जो भी चीजें हुई है हम लोगों ने ये महसूस किया है कि वो पहली बार हो रहा है।
तो मैं आप सभी दोस्तों से बड़ी नम्रता के साथ निवेदन करते हुए बताना चाहूंगा, कहना चाहूंगा, एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस तरह से दिलो जान लगा के आप लोगों ने बीलब नेटवर्क को सक्सेसफुल बनाया था, यदि बीलब से एक बेहतरीन एग्जिट चाहिए तो वो एनर्जी आपको एक बार फिर से दिखानी पड़ेगी। आप समझ लें कि यदि 10 दिन में, इस बार अगर 17 दिन हुआ था तो इस बार 10 दिन में हम लोग 1 करोड़ रजिस्ट्रेशन डाउनलोड ये वो करके दिखाएंगे कंपनी को। क्यों? क्योंकि लगना उसमें 1 रुपया नहीं है। किसी भी तरह की निगेटिविटी आपके अंदर के भी निगेटिविटी आपको आपकी सफलता से बहुत दूर पहुंचा सकती है। इसलिए ध्यान रहे कि आपके आसपास भी निगेटिविटी ना भटकने पाए। यदि आप चाहते हैं कि आप सक्सेसफुल हो, आपने जिन लोगों को सिस्टम में लाया वो सक्सेसफुल हो, इनोवेशन फैक्ट्री की बीलब कम्युनिटी सक्सेसफुल हो, इनोवेशन फैक्ट्री एक बेहतरीन मुकाम पे जाए, एक बेहतरीन हिस्टोरिकल जो इवेंट है या जो इतिहास रचने वाली बात है वो हो जाए, तो आप लोग समझ लें कि बी प्रिपेयर्ड। ठीक है, आपको एक बार फिर से बीलब नेटवर्क वाली एनर्जी दिखाने की जरूरत है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग उस पर खरे उतरेंगे। जी बताएं सर, क्या मैं ऐसी उम्मीद कर सकता हूं? आप लोगों के माइक अनम्यूटेड है। यस सर, एक बात लास्ट पूछना था, ये गॉड आई कब तक लाइव हो जाएगा, कुछ आइडिया? गोट एआई का कब लाइव होगा ये आज रात में हम लोगों को किसी टाइम मैसेज हो जाएगा, या हो सकता है उमर सर पूरी कम्युनिटी को एक ऑडियो मैसेज डाल करके उसके बारे में अपडेट दे दें। मैंने आपको बताया कि वो रात 11 बजे के आसपास उसका जो टेस्टिंग का फेज है वो कंप्लीट होगा और अभी तक जो रिजल्ट दिखाई दिए हैं वो उत्साहवर्धक करने वाले हैं, उत्साहवर्धन करने वाले हैं। ठीक है, पॉजिटिव है, अच्छी बात है। ठीक है, तो मे भी कल से परसों तक में वो किसी भी टाइम लाइव हो सकता है। ठीक है जी सर। ओके, तो मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। क्या मैं ये उम्मीद करूं आप लोगों से कि जिस तरह से बीलब नेटवर्क को आप लोगों ने एक सफलता की ऊंचाई पे पहुंचाया, तो बीलब कम्युनिटी को सक्सेसफुल बनाने के लिए भी उस प्रोजेक्ट के लिए आप लोग दिलोजान लगाएंगे? क्या उत्साह है आप लोगों के अंदर? बीलब तो 24 घंटे में 2 घंटा जो है क्या कहते हैं वो एडिटिंग मोड चलता था, अपडेट पे कम ही रहता था, ज्यादातर अपग्रेडेशन पे रहता था। फिर भी इसमें 17 दिन में 1 करोड़ से ऊपर का यहाँ मतलब साइन अप हो गया, और उस तरह से कॉन्सेप्ट का दोबारा आ रहा है, तो नो डाउट कि यहाँ पे उससे भी ज्यादा होगा। बिल्कुल सही है। ध्यान रखने वाली बात यही है दोस्तों, ये कंप्लीट मार्केटिंग है। ठीक है, अगर हमारी कम्युनिटी 2 करोड़ की है तो हमारा टारगेट 5 करोड़ सब्सक्राइबर इस प्रोजेक्ट में होने का होना चाहिए। ठीक है, फिर क्या लगता है? अभी भी मैं आपको बता दूं, पता नहीं कुछ लोगों को क्या लगेगा या मैं उनको सेटिस्फाइड भी नहीं करना चाहूंगा, बट मैं आसपास में जो भी काम कर रहा हूँ वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि अभी मैं लोगों को बीलब 1 रुपए में दे रहा हूँ, ये बोल करके कि आपका पैसा 2-3 महीने में 6 महीने में डबल हो जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, कारण कि मान लेते हैं कि आपने 1 रुपए के हिसाब से लिया, उसका 2 रुपए के हिसाब से उसका आउटपुट आएगा, तो उनको बिल्कुल दिखेगा कि हाँ भाई मेरा पैसा डबल हो गया। तो इस हिसाब से मेरी पर्सनल वाली मार्केटिंग चल रही है, इसको आप लोग भी फॉलो करें। मेरे तरफ से ऐसा कोई गाइडेंस नहीं है, क्योंकि मैंने कई बार कहा कि मैं आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। हाँ, एज ए लीडर जो अपना एक्सपीरियंस है आप लोगों के साथ शेयर करना भी एक जिम्मेदारी है, वो मैं ईमानदारी से कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब जो नए लोग आ रहे हैं, अगर उनको भी लगता है कि 3-4 महीने में मेरा फंड डबल हो जाएगा तो वो भी खुश हैं। जी कुछ कर रहे थे आप? हेलो हेलो। हाँ जी सर बताएं। नमस्कार जी, सुरेश जी कैसे हो? जी बढ़िया भाई। सुरेश भाई, ये आपने जो 2 ब्लॉकचेन बताई है, इसका कुछ पता है जो दूसरी ब्लॉकचेन है वो कौन सी हो सकती है? भाई बिल्कुल पता है, बट ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि मैं उसके बारे में डिटेल बताऊं। प्लीज माफ कर दें इसके लिए मुझे। उमर सर को आने दें यार, कुछ लोगों की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, नहीं बिल्कुल सही बात है, सही बात है आपकी। कुछ चीजें हाइड होती है, बट अगर कोई ऐसी चीज हो तो मगर चलो कोई पूछ लेता है, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सर। चले भाई, बॉस भी आएंगे तो उनके मुंह से भी तो कुछ अच्छा सुनने का बनता है ना। अगर सब कुछ हम ही बोल देंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? हो सकता है कल बॉस की मीटिंग हो जाए। ठीक है, कोई नहीं, इसके लिए आप लोग मुझे क्षमा करेंगे। कुछ चीजें होती है जहां तक लिमिटेशन है, मैं आप लोगों को वही बता रहा हूँ। ठीक है, हाँ जी भाई, और बताएं, और कोई कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल सुरेश जी, आपने सही कहा। जी बोलिए लाला जी।
बिल्कुल शिवेश जी, आपने सही कहा। जिस प्रकार से बिल और नेटवर्क ने हमें एक मोटिवेशनल के साथ में एक अच्छा अर्निंग भी किया, जो पार्ट में जैसे स्टार्टिंग में आए, और ऐसा ही अभी जो नया प्रोडक्ट जो लाइव होने वाला है, और जुनून दिखाना बहुत जरूरी है। शिवेश जी ने सही कहा कि जिस प्रकार से हम अपना खुद का बिजनेस करते हैं, उसके लिए हम कितने एक्टिव होते हैं, और जिस प्रकार से हम सभी का एक बिजनेस है ये, हम बिजनेस का जिस प्रकार शिवेश जी ने कहा कि हमें एक मोटिवेशनल किसके साथ में, आपके जितने भी सोशल मीडिया है, उस सोशल मीडिया पे आप जो भी आपको भी इन्फॉर्मेशन देते हैं, अपलाइन के थ्रू मिलता है, जो आपके अपलाइन के थ्रू जो भी कंपनी तरफ से जो मिलता है, वो सभी अपना ऐड डालें और बीएलओ का एक पॉजिटिव वे में लेके जाए। आने वाले समय में आप जिस प्रकार से 1 अगस्त को आप देखेंगे कि आपको उतना बिलीव नहीं होगा, क्योंकि उमर सर हमेशा ही बोलते हैं, दिल में आते हैं, दिमाग में नहीं आते हैं। और शिवेश जी हमेशा ही बात बोलते हैं कि ये कुछ लोगों का सपना होता है और कुछ सपना अपना मार लेते हैं, लेकिन सपना मारना नहीं है, यहाँ पर सपने दिखाए नहीं जाते, सपने पूरा किया जाता है। तो बिल्कुल सही कहा शिवेश जी आपने जी, कंटिन्यू करें। थैंक यू सर। खान साहब हैं हम लोगों के बीच में? खान साहब, खान साहब। थैंक यू शिवेश भाई, शानदार रहा आपका सेशन। लोगों को पता चला कि आखिर गोट एआई के अंदर क्या क्या अभी काम चल रहा है और कितना हो चुका है। यही सभी लोग सुनना चाहते थे, आपने गुड न्यूज़ दी लोगों को। मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द हम लोगों को गोट एआई मिलने वाला है, जैसा कि उमर सर से बात होती है उस हिसाब से। दोस्तों मैं कहना यही चाहूँगा कि इनोवेशन है, और आपको पता है कि यहाँ पर जो भी चीज़ बनती है वो इकोसिस्टम की वजह से लेट हो जाती है। ये सभी को अच्छे से पता है, जो भाई काफ़ी लंबे अरसे से इनोवेशन के साथ में जुड़े हुए हैं उनको अच्छे से पता है। हो सकता है नए लोगों को पता ना हो, लेकिन जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। और जैसा कि सभी दोस्तों को पता है जो पुराने नेटवर्कर हैं कि एआई का प्रोडक्ट बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया, लेकिन मुझे बिलीव है और हमें गर्व भी होगा कि पहली वाहिद कंपनी होगी इनोवेशन फैक्ट्री जो सफलतापूर्वक गोट एआई के माध्यम से हमको ये सिस्टम दे पाएगी। ट्राई बहुत सारी कंपनियों ने किया, तो आप बिलीव रखें उमर भाई पर, इनोवेशन पर। आने वाला समय हम लोगों के लिए बहुत बेहतरीन होने वाला है। और जैसा कि आप वेनर के माध्यम से लीडर्स की जवानी सुनते हो कि उमर भाई जो 1 तारीख का बहुत बड़ा प्रमोशन कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। उसका भी बेसब्री से हम लोगों को और आप सभी को इंतजार है, वो भी जल्दी आने वाला है। तो हमें इनोवेशन के द्वारा नए नए प्रोडक्ट जो मिलते हैं, देर भले ही हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि नेटवर्किंग का बंदा कहीं दूसरी ओर रुख करने की सोचेगा। महीने 2 महीने अभी इनोवेशन फैक्ट्री को मुकम्मल होने में लगेंगे, लेकिन जिस तरीके से प्रोडक्ट की एक झड़ी लगने वाली है, जो बेहतरीन बेहतरीन प्रोडक्ट हम लोगों को मिलने वाले हैं, उसके लिए हम भी बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आपको फिर कोई बात कहने के लिए बचेगा ही नहीं, इतना बिलीव है इनोवेशन फैक्ट्री और उमर खान पर। तो दोस्तों मैं तो यही कहना चाहूँगा बीएफआईसी के हवाले से कि ये दिन हमें नहीं लगता था कि हमारी कम्युनिटी दोबारा देख पाएगी। आज बहुत बेहतरीन मौका है हम लोगों के पास, जहाँ से हम बीएफआईसी अर्न कर सकते हैं। मैं इन्वेस्ट की बात कभी नहीं करता, ना ही करूँगा, क्योंकि हमें एक नेटवर्कर हैं और हम 1 के 3 बनाना जानते हैं। इसलिए जो दोस्त पॉजिटिव वे में काम कर रहे हैं, उनको आने वाले समय के अंदर बीएफआईसी के माध्यम से बहुत बड़ी अर्निंग होने वाली है। ये मेरा खुला संकेत है आप लोगों के लिए। जो भी दोस्त चाहे जितना चाहे कलेक्ट कर सकता है, ये मौका है, आपको शायद ये दोबारा ना मिले। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू खान साहब जी। एस के सागर जी, कुछ कहना चाहेंगे आप? जी जी सुरेश भाई, कहने के लिए तो सभी ने बहुत कुछ कह दिया। मैं तो इतना कहना चाहूंगा कि दिन निकलने से पहले का अंधेरा है जो अभी खामोशी लोगों को नजर आ रही है। तो इस खामोशी को कौन किस दृष्टि से देख रहा है, कौन किस अच्छा, दृष्टि ये से सोच रहा है। अंधेरा और रोशनी जो है ना, ये प्रकृति के हिसाब से है, ठीक है। ये जी, जी, हमेशा जी। रोज आ जाता है, रोज अंधेरा आता है, रोज अगले दिन सुबह हो जी, जाती जी, है, जी, जी। फिर रोज अंधेरा ये आता है, अभी फिर सुबह हो जाती है। जी जी जी। कोई दिक्कत तो नहीं है। ये हाँ, जो बताएं सागर साहब। जी जी जी, ये जो अभी अभी एक मतलब घनघोर अंधेरा है ना, तो सबको पता है कि इसके बाद उजाला है, रोशनी है। और यहाँ इनोवेशन फैक्ट्री का जो अभी ये खामोशी वाला दौर है, इसके बीच में कुछ हो रहा है इनोवेशन के अंदर, जो बहुत जल्द लोगों को डिस्प्ले होने वाला है। तो यहाँ पर जैसा कि आपको कंपनी ने बताया भी है हम सब लोगों को कि 1 अगस्त में जो देने वाले हैं वो मैक्सिमम बिल्डअप कम्युनिटी के लिए कुछ अनाउंसमेंट है।
बीलब कम्युनिटी के लिए कुछ बेहतर चीजें हैं जो 1 अगस्त को कंपनी दिखाने, देने और बताने जा रही है। बात करें हम वर्तमान में, तो वर्तमान में सभी का फोकस है गोट एआई के ऊपर, कंपनी का भी फोकस है गोट एआई के ऊपर। तो गोट एआई प्रोजेक्ट, जैसा खान साहब ने अभी बताया कि बहुत सारे ऐसे कंपनियां या बहुत सारे ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने कोशिश करी कि हम इस सिस्टम को परफेक्टली रन करा पाए, लेकिन वो नाकाम रहे। और यहाँ पर हमारी जिद है, हमारा जुनून है हमारी कंपनी का, उसकी जिद है कि इस गोट एआई प्रोजेक्ट, आरविज ट्रेड प्रोजेक्ट को हम सक्सेसफुली रन कराएंगे, चाहे भले ही हमारा एक दिन 2 दिन और हमारे टेस्टिंग में जाए, या जो भी कमिटमेंट हमने लॉन्चिंग की करी थी 15 तारीख 10 तारीख वटेवर जो भी डेट हुई हो, तो कंपनी चाहती है कि रनिंग जब हो इसकी तो उस वक्त इसके अंदर कोई इशू ना आए, ताकि जैसे और लोग और कंपनियां इस पैटर्न वाले प्रोजेक्ट पे प्रॉब्लम को फेस कर रही हैं, तो इनोवेशन फैक्ट्री या उसकी कम्युनिटी ना फेस कर पाए, बल्कि इसका एंजॉय कर पाए। इसके अंदर वो अर्निंग हम लोगों को मिलने जा रही है कि मुझे लगता है सुवेश भाई के आने वाले टाइम में मार्केट से आरओआई बेस्ड कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएंगे गोट एआई के बेस पे, ठीक है? बिल्कुल सही बता रहे हैं सागर साहब। आप समझ सकते हैं पूरी दुनिया इस बात का सबूत है कि इनोवेशन फैक्ट्री ने जो ट्रेंड स्टार्ट किया, आज दुनिया भर की कंपनियां उसे फॉलो कर रही हैं। तो गोट एआई के साथ एक और नए ट्रेंड्स को सेट करने के लिए इनोवेशन फैक्ट्री तैयार है। बस इंतजार कुछ उस समय का है, जो कहते हैं ना कि वक्त से पहले किस्मत से ज्यादा कुछ नहीं होता, ठीक है? कुछ अपनी मर्जी होती है, कुछ ऊपर वाले की मर्जी होती है। तो जब तक उस ऊपर वाले की मर्जी नहीं हो जाए तब तक चीजें अपनी जिंदगी में आती नहीं है। तो वो भले ही कितना भी कष्टपूर्ण हो, लेकिन हमें इंतजार करना पड़ता है। तो बी पॉजिटिव, बी कंसर्स। जी सागर साहब बताएं, कुछ और कहना चाहेंगे आप? जी। जो हम लोगों को दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं है। हम लोगों को क्या लगता है कि एक नॉर्मल सा सॉफ्टवेयर बनाना है, उसके ऊपर गैस फीस कटवानी है, उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन में डॉलर कटवाना है, पीएलबी देना है, मतलब डिपॉजिट कराना है, और उसके बाद हमारी ट्रेड होनी और हमें प्रॉफिट मिल जाना है। यहीं तक मैटर नहीं होता। जब हम आईटी सेक्टर की नजर से इसे देखते हैं, तो ये एक डेवलपर की दृष्टि से जब हम देखते हैं, तो इसके अंदर बैकएंड में बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत बारीक किसी चीजों के ऊपर ध्यान देना पड़ता है, जिसमें वक्त लगता है। बस थोड़ी सी यहाँ पर जो कम्युनिटी गोट एआई को लेकर यहाँ पर अभी निगेटिव है, गोट एआई की बात करूं तो गोट एआई को लेकर निगेटिव है, तो वो डेट को लेकर है। बाकी इसके प्रॉफिट को लेकर, इसके जो प्रॉफिट लोगों ने एंजॉय किए हैं उन्हें लेकर तो बड़ी हैप्पी है सुरेश भाई। मैं बताऊं आपको गोट एआई का जो प्रॉफिट हुआ लोगों को, तो थैंक यू। मैं तो लीडर्स की, हाँ बिल्कुल, लीडर्स की रिक्वेस्ट पे ही ये किया गया था कि लीडरों ने सिर्फ टेस्ट नहीं किया, जो कम्युनिटी थे, जितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया, सबको ट्रेड करके सीखने, सिखाने और देखने का मौका मिला था, और वो सारी चीजें आप लोगों के साथ हो रही हैं। हाँ जी हीरालाल जी। मैं एक बात और यहाँ पे कहना चाहूंगा। जी, मैं एक बात और यहाँ पे कहना चाहूंगा कि बहुत जल्द मे बी 1 मंथ कह लो, 1 मंथ के अंदर यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, बहुत सारे लोग मतलब अनलिमिट लोग ऐसे होंगे जो ये कहेंगे कि यार बीएफआईसी का प्राइस मेरी आंख के सामने इतना था, और मैं उस वक्त यही सोचता रहा कि कहीं और डाउन ना चला जाए, कहीं और डाउन ना चला जाए, और इस डर के वजह से मैं बाय नहीं कर पाया, और आज ये प्राइस कहाँ है, काश मैं कर लेता तो मेरा कितना एक्स यहाँ पर हो जाता। क्योंकि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जब बीएफआईसी टोकन $1 पे लॉन्च हुआ था, $55 पे हाई हुआ था, और थोड़ी सी एक डिस्टर्बेंस के वजह से जो उसका प्राइस डाउन होना स्टार्ट हुआ था, तो वो सेंट में आया, और जब सेंट में आया टोकन का प्राइस, तो हम लोगों ने भी उसे बाय नहीं किया, क्या समझ के कि कहीं ऐसा ना हो कि और खत्म ना हो जाए। लेकिन उसके बाद जब वो कॉइन कन्वर्ट होके हम लोगों को प्रॉफिट देने स्टार्ट हुए थे ना, तो तब हम लोग एग्जाम्पल बने थे यार, हमारे सामने प्राइस सेंटों में था और हम लोगों ने बाय नहीं किया था। तो वो सेम सिचुएशन, सेम सीन, सेम पिक्चर हम लोगों के सामने, ये तमाम कम्युनिटी के सामने आज भी है, जो देख रहे हैं सिर्फ। और आने वाले टाइम में सागर साहब इसके हवाले से मैं बता दूं, सागर साहब मैं बता दूं कि 15 अगस्त तक काफी लोग अफसोस करने लग जाए होंगे, ठीक है? अब कितना अफसोस होगा ये बात की बात है, लेकिन अफसोस शुरू हो जाएगा 15 अगस्त तक में। चलें, थैंक यू जी। हीरालाल जी कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल सुरेश जी, आपने सही कहा, और सागर जी ने बिल्कुल सही बात कही है। क्योंकि अभी जिस प्रकार से हमारी उमर सर से एक दिन डिस्कशन हो रहा था, उमर सर ने कहा
कि BFIC का रेट हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता है, और मायने ये रखता है कि यहाँ पे लोग अपनी अपॉर्चुनिटी को समझ के अपना कितना बड़ा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। अभी आप BFIC बाय करके और गोट AI के सॉरी BFIC गोल्ड के अंदर आप लगा करके 3x यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं, क्योंकि मल्टीपल इनकम लेने के लिए ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। और जब उमर सर बात करते हैं तो मैंने एक दिन हमारी कोर टीम के ग्रुप है उसमें भी मैंने लिखा था, जिस प्रकार से जितने यहाँ पे वो पार्टिसिपेट जो बातें करते हैं ग्रुपों में, तो शायद उनकी सोच से ज्यादा उमर सर सोचते हैं, क्योंकि जब उमर सर सोचते हैं ना तो हमारी सोच से ऊपर की सोचते हैं, क्योंकि ये कम्युनिटी को यहाँ पे सक्सेसफुल करना होता है। जब भी हम बात करते हैं, जब भी मैं तो कभी रात को 2 बजे 1 बजे बात करता हूँ या दिन में करता हूँ, तो उमर सर ना 24 घंटे लाइव रहते हैं। और हम सभी ने जितने भी कोर टीम लीडर हैं या और भी बहुत सारे पार्टिसिपेट दुबई जाके आए हैं, उन्होंने देखा होगा रात को 2-2 3-3 बजे तक उमर सर ऑफिस में रहते हैं, क्योंकि उन पे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। शायद हम जो सोचते हैं ना, शायद इतना सोच भी नहीं सकते जो उमर सर सोचते हैं। तो आप बिलीव बना के रखें। जिस प्रकार से अभी काफी दोस्तों ने, अभी किंग खान जी ने भी बताया, सागर जी बता रहे हैं, शिवेश जी ने काफी डिटेल से समझाया, बिल्कुल सही कहा था। जिस समय पे इनोवेशन फैक्ट्री पे 16 लोगों ने विश्वास किया, वो 60 लोग हुए, वो 60 लोगों का कारवां आपके सामने है। ये कारवां वैसे चलता रहेगा, हमें इतना बिलीव है उमर सर पे, क्योंकि जब वो काम करते हैं ना, वो अपने बारे में नहीं सोचते हैं, शायद वो अपनी फैमिली के बारे में इतना नहीं सोचते होंगे जो इनोवेशन कम्युनिटी के बारे में सोचते हैं, जितनी भी कम्युनिटी है। तो बेफिक्र रहें, बी पॉजिटिव रहें, और जितनी भी सोशल मीडिया है आप सोशल मीडिया को फॉलो करें, और उस पे आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहती है समय समय पर। और उम्मीद करता हूं कि कल से जितने पार्टिसिपेंट यहाँ जूम मीटिंग में सुन पा रहे हैं, वो सभी अपनी सोशल मीडिया पे अपना पॉजिटिव वे में जाके कमेंट करेंगे। जी थैंक यू शिवेश जी। थैंक यू हिरालाल जी। मैं बस लास्ट लाइन एक बोल के आप लोगों से मीटिंग वाइंड अप करूंगा, इजाजत लूंगा कि आज से ही जितना ज्यादा पॉजिटिव हो सके आप लोग सोशल मीडिया पे पोस्ट डालना शुरू करें। जितना ज्यादा आप पॉजिटिव पोस्ट डालेंगे, आप समझ लें कि आप अपनी कम्युनिटी का या जितने भी लोगों का आपने इन्वेस्टमेंट करवाया है बीलब में, आप उनकी मदद कर रहे होंगे। ठीक है, सिर्फ यही एक काम है जो आप लोगों को करना है, बिल्कुल पॉजिटिव वे में करें। और जो रिजल्ट है आप सभी लोग जानते हैं कि वो कहते हैं ना कि कोई काम रो के करना या हंस के करना है, तो कैसे करना चाहिए? रो के करने से कोई फायदा नहीं है ना? तो हंस के करें तो ज्यादा मजा आएगा। कि काम तो वही करना है, तो रो के क्यों करें, हंस के क्यों नहीं करें? और हंस के करने से अगर हमारी जिंदगी में बदलाव आ रहा है, हमारे द्वारा लाए गए लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है, तो ये बहुत जबरदस्त वाली बात होगी। हमें ऐसा लगेगा कि हम सब लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। तो थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। आज की मीटिंग को मैं बस यहीं वाइंड अप करना चाहूंगा, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि मैं आज थोड़ा अलग दूसरी जगह पे आ गया था। तो थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, और मुझे उम्मीद है कि आज रात या कल सुबह तक किसी न किसी टाइम उमर सब की या तो गुड न्यूज वाली ऑडियो मैसेज आ जाएगी, या मे बी पॉसिबल कि कल शाम की जूम मीटिंग उमर सर लें। तो थैंक यू वंस अगेन। आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई बीलब की सक्सेस के लिए और आपके अपने जीवन में सक्सेस के लिए। थैंक यू, बाय बाय।